देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना तय। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर दिया बड़ा बयान। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी को तरह का अड़ंगा नहीं है। महायुति तो जो भी मुख्यमंत्री चुनेगी शिवसैनिक उनका समर्थन करेंगे, शिंदे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। शिंदे ने पीएम मोदी अमित शाह का जताया आभार। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जल्द ही अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा। इस बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शब्दों से यह बात साफ कर दी है कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है, यानी देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान ऐलान किया कि मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता हूं, मैं हमेशा अपने आप को कॉमन मैन समझता हूं। शिंदे ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह का आभार भी जताया और यह भी कहा कि जो भी मुख्यमंत्री इनके द्वारा चुना जाएगा उसको शिवसैनिक पूरी तरीके से समर्थन देंगे और इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी। शिंदे ने इस दौरान कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन भी किया था, मैंने उनसे कहा भी कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी अड़चन नहीं आएगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। शिंदे के इस बयान के बाद से तरह तरह की, अगर आप कहेंगे, अटकलें भी लगने लगी है। क्या कुछ कह रही है एकनाथ शिंदे, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है हमने, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुका है, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ। इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना उनको, जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में।
और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात। पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहां भी गया वहां काम किया। और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है। और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। तो जैसा कि आपने शिंदे का बयान सुना, कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद से अब माना जा रहा है कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान जो है जल्द कर सकती है। आज जो है रात तक या कल सुबह ही जो ऐलान देखने के लिए मिल सकता है। एकनाथ शिंदे के इस दौरान शाह और मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी और शाह मोदी ने मेरा पूरा साथ दिया, वो चट्टान बनकर मेरे साथ खड़े रहे। मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आप जिसे भी सीएम के लिए चुनेंगे उसे मेरा पूरा सपोर्ट है। इस दौरान शिंदे ने भी कहा कि मैंने हमेशा राज्य की बेहतरी के लिए काम किया और महाराष्ट्र की लड़की बहन, मैं लड़का भाई हूं, अभी बहुत काम करना है। मैं 2.5 साल में राज्य में काफी काम किया हूं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर हमारे बीच में कोई परेशानी, कोई दरार नहीं है, महायुति मजबूत है और हम सब मिलकर काम करने को तैयार है। यानी साफ तौर पर एकनाथ शिंदे ने इससे पहले भी एक बार पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों को किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन करने, किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कोई जो है जमावड़ा लगाने से मना कर दिया था और साफ शब्दों में ये कह दिया था कि आप इस तरीके से कोई भी प्रदर्शन या जमावड़ा लगाने का काम ना करें। वही एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रमुख हैं वो भी बयान देते नजर आए। चंद्रशेखर बावनकुले का बयान सामने आया, जहां पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष वो और चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज जितने भी तरह की अटकलें थी उन सभी पर विराम लगा दी। उन्होंने जनता को बता दिया है कि जो भी
फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया जाएगा, उस फैसले के साथ वो हैं और जो भी फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा उनके साथ वो हैं। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में, महाराष्ट्र की जनता के भलाई के लिए सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े किए थे, महायुति पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन सभी का झूठ जो है, उन सभी के अगर आप कहेंगे नकाब जो है वो उतर गए हैं और एकनाथ शिंदे ने अपनी बात सामने रख के सब चीज ही जो है साफ कर दिया। क्या कुछ और कह रहे हैं बावन को ले, जरा सुनिए। महाराष्ट्र के महायुति के एक हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण सीनियर लीडर्स जो महायुति को बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने आगे लेकर गया और बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ली है। ये महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, विकसित भारत के साथ विकसित महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे, महायुति के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे। एकनाथ जी नहीं चाहते कि महायुति की सरकार बने वगैरह वगैरह, बहुत झूठ बोला गया था, बहुत गैर समझ फैलाए गए थे। अनेक यूट्यूबर्स के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार से भूमिका ली है वो महायुति मजबूत करने की भूमिका है, एनडीए को ताकत देने वाली भूमिका है। एनडीए को ताकत मिलेगी, एनडीए को अच्छे से आगे लेके जाने का यहाँ पर काम हुआ है। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने, जब देवेंद्र जी को उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, देवेंद्र जी को जिस प्रकार ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, भाजपा को धोखा दिया था, उस समय माननीय एकनाथ शिंदे जी को वो गठबंधन नहीं चला महाविकास आघाड़ी का। उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका के खिलाफ ये महाविकास आघाड़ी बनी है। एक सच्चा शिवसैनिक होने के नाते उन्होंने उस गठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये भूमिका लेते वक्त उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो आगे लेके जाने के लिए उन्होंने काम किया। जब महायुति की सरकार बनी, हम सारे लोग एकनाथ जी के साथ मिलकर सरकार बनी। एकनाथ जी ने 2014 से 19 के समय, देवेंद्र जी के समय जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, सारे प्रोजेक्ट शुरू करवाए, सारे प्रोजेक्ट पूरा करने का काम किया। हमारे देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित दादा मिलकर देश में कहीं नहीं ऐसी योजनाएं बनाई, हमारे महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने के लिए काम किया। तो साफ तौर पर बावनकुले जो है अपने बयान से एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त कर रहे थे। एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में ये बात कह दी, ये बात सामने रख दी है, क्योंकि इस तरीके से कोई दरार, कोई तकरार, कोई मतभेद जो है उनके बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री को लेकर ये अपने साफ तौर पर बहुत स्पष्ट तौर पर क्लियर है। जो भी गृह मंत्री अमित शाह, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फैसला लिया जाएगा, उस फैसले का पूरा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात भी हुई और उन्होंने कहा कोई मतभेद नहीं है, उनको काम करने का मौका मिला था 2.5 साल, और उन्होंने कहा कि अब हम मजबूत हैं और आगे भी जो काम होगा हम सब एक साथ मिलकर करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि रामदास अठावले का बयान था, जहां पर उन्होंने कहा था कि किस तरीके से 132 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई थी, उसके बाद अजीत पवार के खाते में कुछ आई थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे के खाते में कुछ आई थी। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की मांग हो रही है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे बात स्पष्ट हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रेस से आउट है और जल्द ही अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, उसका अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल
फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अब एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी फैसला मोदी और अमित शाह द्वारा लिया जाएगा उस फैसले को शिव सैनिक पूरी तरीके से समर्थन देंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साथ मजबूत होकर मिलकर काम करने को वो तैयार है। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।